बीजेपी ने 16 जिलों की कार्यकारिणी की घोषित। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की सहमति के बाद की गई घोषणा। पार्टी ने संगठनात्मक जिलों की कार्यकारिणी किया घोषित। उपाध्यक्ष, महामंत्री से लेकर सोशल मीडिया सह संयोजक के पदों पर नियुक्ति। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर यह बड़ी घोषणा भी की गई है। उपाध्यक्ष, महामंत्री से लेकर सोशल मीडिया सह संयोजक के पदों पर नियुक्ति भी की गई है। तो वहीं बीजेपी ने 16 जिलों की कार्यकारिणी भी घोषित कर दी। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के सहमति के बाद इस सूची को भी जारी किया गया है। उपाध्यक्ष, महामंत्री से लेकर सोशल मीडिया तक नियुक्ति की गई। तो कार्यकारिणी की घोषणा हो गई है बीजेपी की। और समय तक योगेश आर्य हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, बीजेपी ने अपनी कार्यकारिणी भी जारी कर दी है, किस तरह अब इस लिस्ट को भी देखा जा रहा है? देखिए विशाल, भाजपा जो है अपने संगठन पर्व के तहत जो है पहले ही अपने प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जिला कार्यकारिणी और ब्लॉक तक की कार्यकारिणी और बूथ तक जो है सभी के जो पदाधिकारी थे उनको नामित कर चुकी थी, उनका जो है चयन हो चुका था। अगर देखा जाए तो कार्यकारिणी की घोषणा को लेकर लंबे वक्त से जो है चर्चाएं चल रही थी कि जो है कार्यकारिणी घोषित होगी और जल्द जो है नाम सामने आ जाएगा, लेकिन चमोली, पिथौरागढ़ के साथ साथ जो है बागेश्वर को छोड़कर जो है इन तीन जिलों को छोड़ करके 16 जिलों की कार्यकारिणी जो है घोषित की गई है। और उन तीन जिलों में जो है चाहे जिला उपाध्यक्ष हो, जिला महामंत्री हो, मंत्री हो, कोषाध्यक्ष हो, यानी कि तमाम जो पद हैं उन पर जो है कार्यकर्ताओं को जो है संभालने के लिए कहा गया है और यानी कि उनका नाम जो है उसमें घोषणा की गई है। और अब ये नई जो कार्यकारिणी है अब ये अपने ज़िले में जो है काम करती हुई नजर आएगी जिलाध्यक्ष की अगुवाई में। तो निश्चित तौर पर हालांकि अभी प्रदेश के अध्यक्ष की भी कार्यकारिणी की घोषणा होनी है और इन तीन जिलों की भी घोषणा होनी है। तो इन तीन जिलों की घोषणा को रोका गया है और ये कहा जा रहा है कि जल्द इनकी भी घोषणा हो जाएगी। लेकिन आज जिस तरह से कहा जा रहा था कि पितृपक्ष के बाद जो है घोषणाएं होनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन उससे पहले ही जो है 16 जिलों की घोषणा जो है देर रात जो है कर दी गई है बीजेपी की ओर से। लेकिन अब जिस तरह से ये तीन जिले शेष बचे, अब देखना होगा इन जो तीन जिले हैं इनमें से किन कार्यकर्ताओं की बाजी लगती है, किन को जो है जिम्मेदारी सौंपी जाती है, क्योंकि लंबी कतारें हैं, सब लोग अपने जो है समीकरण बिठा रहे हैं, नेताओं के करीबी जाकर के जो है अपना आवेदन भी देते नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी प्रस्तुति जो है दर्ज करा रहे हैं कि हम यहाँ पर हैं और लंबे वक्त से काम कर रहे हैं तो हमें मौका दिया जाए। तो अब देखना होगा कि जो शेष तीन जिले बचे हैं इनमें किसकी लॉटरी लगती है। लेकिन 16 जिलों की जिस तरह से सूची शामिल आई है तो निश्चित तौर पर जो है वहाँ पर चाहे वो रुपया हो, चाहे वो हरिद्वार हो, चाहे फिर देहरादून हो, देहरादून ग्रामीण हो, यानी कि जो अन्य जिले हैं जिनकी घोषणाएं हो चुकी हैं उनमें अब कार्यकर्ता जो है जो उसके साथ काम करते नजर आएंगे। और उसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी देर रात जो है जब ये लिस्ट जारी हुई तो उन्होंने भी जो है शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि बिल्कुल इनके कार्यकर्ताओं की जो ऊर्जा है वो जो है आने वाले वक्त में जो है अब पार्टी को और मजबूत करने का काम करेगी और आने वाले वक्त में चुनाव में जो है कहीं ना कहीं ये सभी को साथ लेकर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। जी, लेकिन ऐसे में क्या माना जाए योगेश, अब किस तरह से कार्य और तेज हो सकेंगे, क्योंकि कई नए चेहरे भी इस दौरान इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं? बिल्कुल, जिस तरह से जिलाध्यक्षों की सूची जारी हुई थी उसके बाद उनकी कार्यकारिणी बननी थी और कार्यकारिणी को लेकर के चल रहा था कि मंथन कि किन को शामिल किया जाए और कितने लंबे वक्त से कौन कार्यकर्ता जो है पार्टी के लिए समर्पित है, किस तरह से उन्होंने कार्य किया है पार्टी के लिए, किस बूथ लेवल तक के किस तरह के कार्य किए गए हैं, उन सारे समीकरण को देखकर जो है ये फैसला लिया गया है, ये लिस्ट जारी की गई है। और अब जिस तरह से जो है उनको नई जिम्मेदारी सौंपी गई है तो निश्चित तौर पर क्योंकि 2027 का चुनाव है, ऐसे में अभी से जो है उनका जिस तरह से नाम जाहिर किया गया है, उनको जो है जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो निश्चित तौर पर उनको कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी जो है 2027 के लिए मिली है कि अपने जनपदों में बेहतर काम करते हुए वहाँ पर जो है बूथ लेवल तक की जो पार्टी की इकाई है उसको कहीं ना कहीं मजबूत करें ताकि जो है आने वाले वक्त में जो है चुनाव बड़े मजबूती से लड़ा जा सके। क्योंकि अब सबसे महत्वपूर्ण जो है 2027 का चुनाव है और उससे पहले मजबूत कार्यकारिणी का घोषणा करनी बहुत अहम जरूरी थी और ये मजबूत कार्यकारिणी बताई जा रही है कि जो जिलों में घोषित की गई है। तो निश्चित तौर पर अब देखना होगा कि किस तरीके से अपने समीकरणों को जिले में बिठा करके काम करते हैं, किस तरह से कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलते हैं, किस तरह की बातें सामने आती हैं, देखने वाली बात होगी। लेकिन 3 जिलों को छोड़ने के बाद जो 16 जिले
जो नामित किए गए हैं उनमें ये बताया जा रहा है कि अधिकांश युवाओं को मौका दिया गया है। तो यानी कि युवाओं पर जो है भाजपा अधिकांश फोकस कर रही है। जो समीकरण हैं, चाहे वो ओबीसी के समीकरण हो, उनको जो है बिठाने का काम कर रही है। तो ये पूरे समीकरण इनमें बिठा करके जो है लिस्ट जारी की गई है। अब देखना होगा कि 3 जिलों की जो लिस्ट बाकी है उसमें किस तरह के समीकरण बिठाए जाते हैं, किस तरह के गठजोड़ के बाद जो है नए चेहरों को जिम्मेदारी दी जाती है और उसके बाद प्रदेश की कार्यकारिणी की घोषणा कब तक होती है, देखने वाली बात होगी। जी। बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।